बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरुहु। लेट्स स्टार्ट द क्लास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पोजेसर एंड पोजेशन चल रहा है, ठीक है ना। जल्दी से इसका रिव्यू कर लेते हैं कि हमने जैसे हमारे उर्दू में मिसालें होती हैं, हामिद की किताब, ठीक है ना। अल्लाह का घर, अल्लाह का घर। जितने भी उर्दू के जुमले ऐसे जिसमें का या की आते हैं, हम उनको कहते हैं कि उनमें एक मालिक होता है और एक उसकी मलकियत होती है। एक ओनर होता है और एक ओन्ड होता है। एक पोजेसर होता है और एक पोजेशन होती है। ठीक है, इसमें देखें कितने सारे अल्फाज हैं। देखें, मालिक और मालिक प्लस मलकियत, ये भी कहते हैं हम, ठीक है ना। और इंग्लिश में कहते हैं ओनर प्लस ओन्ड। और दूसरा एक और लफ्ज है पोजेसर प्लस पोजेशन, ठीक है ना, पोजेशन। इसी तरीके से इसको हम ये भी कहते हैं एडिट और एडिट टू, ठीक है ना। एडिट प्लस एडिट टू, एडिट टू। ये सारी टर्म्स हैं, इस्तेमाल होती हैं इस तरह के जुमले जिसमें का या की आ रहा हो उर्दू में। और इंग्लिश में हम कहते हैं हामिद्स बुक, अल्लाह's हाउस, ठीक है ना। तो ये जो अपोस्ट्रोफी इसके साथ होता है। तो अरबी में हमने चीज समझा था। इंग्लिश और उर्दू में होता ये है कि पहले पोजेसर होता है फिर पोजेशन होती है, यानी मालिक पहले लिख देते हैं। अरबी का रूल हमने पढ़ा था। अरबी का रूल ये था कि भाई सबसे पहले आप मालिक को ढूंढें। ऐसे जितने भी जुमले आएंगे उसमें सबसे पहले आप ढूंढेंगे ओनर कौन है, मालिक कौन है। लेट्स से कि हामिद की किताब, तो हमने हामिद को पहले लिख दिया, ठीक है। हामिद लिख दिया। और रूल ये होता है अरबिक के अंदर कि पोजेसर हमेशा जेर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू में हामिद के क्योंकि अल नहीं है तो दो जेर आएंगी। अगर अल होता है तो एक जेर आती है। और उसके बाद फिर किताब है, हमने किताब को ऐसे लिखा। मलकियत है, हामिद की मलकियत है बुक, ठीक है ना। बुक को अरबी में किताब कहते हैं। इसके दो रूल्स होते हैं। रूल्स ये होता है नंबर वन कि इस पे अल नहीं आता। अल नेवर कम्स, है ना, अल कभी नहीं आता। और नंबर टू ये कि इट इट एंड्स विद वन पेश, है ना। एंड्स विद वन पेश, एक नॉर्मल इसका ये एक रूल है, एंड्स विद वन पेश। ठीक है। आज हम इससे आगे की बात करेंगे। हमने अभी तक ये पढ़ा था, ठीक है ना। अगर हम अल्लाह का घर की बात करें तो सबसे पहले अल्लाह का घर, इसमें मालिक को ढूंढें। मालिक कौन है? इसमें मालिक अल्लाह ताला है। पहले अल्लाह ताला के नाम को लिखें। अल्लाह ताला के नाम के शुरू में अल मौजूद है तो आखिर में एक जेर डाल दें। और किस चीज के मालिक हैं अल्लाह ताला? घर। घर को अरबी में हम कहते हैं बैत। हमने बैत को लिखा लेकिन हमने उसमें अल नहीं लगाया क्योंकि अल की जरूरत ही नहीं है। और आखिर में एक पेश लगा दिया, ये बन गया बैतुल्लाही, ठीक है ना, बैतुल्लाही। इसी तरीके से हमने आपके सामने लिखा हुआ है कलमु हामिदिन, बैतु अब्बासिन, गुरफतु अलियिन, दफ्तरु सईदिन। और यहाँ सामने आपको लिखा है इस्मुल वलदी किताबुल्लाही बिन्तु तबीबी मिफ्ताहुस सय्यारती। ठीक है ना। ये एक्सरसाइज हमने मिलके अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली एक्सरसाइज हमने की थी, ठीक है। आप सबको ये पक्का है? आगे चलूं? हाँ, कुछ तो समझ आएगी। आगे चलूं? शैल आई मूव ऑन, मतलब आगे चल सकते हैं? आप लोगों को सबको ओके है ये? प्लीज रिप्लाई करें ताकि हम आगे यस। चलें। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखें एक और, अब जो मुझे आपको इसमें एक और रूल लिखवाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे लेट्स से कि एक वर्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बैतुल्लाही, पढ़िए। बैतुल्लाही। ठीक है, बैतुल्लाही का मतलब क्या है? बैतुल्लाही। क्या मतलब है बैतुल्लाही का? अल्लाह का घर। अल्लाह अल का घर। अल्लाह ताला का घर, ठीक है। ये मतलब है इसका। अच्छा देखिए, मैंने आपको बता दिया अल्लाह ताला इसके अंदर पोजेसर है और बैत अल्लाह ताला की पोजेशन है ना। अल्लाह ताला मालिक हैं और अल्लाह ताला की मलकियत अल्लाह ताला का घर है। जो मलकियत होती है उस पर अल भी नहीं आता और उसके वो एक पेश के साथ एंड होता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो कि, अच्छा ये एक कंपाउंड बन गया, है ना। हमें इस कंपाउंड का नाम याद होना चाहिए। अरबी में इस कंपाउंड को बोलते हैं मुजाफ और मुजाफुन इलैही, है ना। मुजाफुन, मुजाफुन प्लस मुजाफुन इलैही। आपके कंपाउंड नंबर टू का नाम जो है ना, मुजाफुन प्लस मुजाफुन इलैही, ये आपने पक्का करना है, बहुत जरूरी है ये टर्म्स आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। मतलब आपने पहले पढ़ा था मुरक्कबे जारी, है ना, मुरक्कबे जारी। मुरक्कबे जारी में दो चीजें होती हैं, जार प्लस मजरूर,
मजरूर। राइट। जार प्लस मजरूर ये हमने कहा था, और जार इज अ प्रेपोजिशन। इसी तरीके से आपका जो ये कंपाउंड नंबर वन है आपका। कंपाउंड नंबर टू आपका है वो क्या है? वो है मुरक्कबे इजाफी। कंपाउंड नंबर टू का नाम है मुरक्कबे इजाफी। और मुरक्कबे इजाफी किस चीज का मुरक्कब होता है? मुजाफ प्लस मुजाफुन इलैही। मुजाफ और मुजाफुन इलैही के मुरक्कब को मुरक्कब इजाफी कहते हैं। जार प्लस मजरूर के मुरक्कब को मुरक्कब जारी कहते हैं। ठीक है ना? तो मुजाफ प्लस मुजाफुन इलैही के मुरक्कब को मुरक्कब इजाफी कहते हैं, और जार प्लस मजरूर के मुरक्कब को मुरक्कब जारी कहते हैं। अगर हम ये देखें, हमने दो रूल लिखे हैं मुजाफ के, और एक रूल लिखा है मुजाफ इलैही का। मुजाफ इलैही कौन है? मुजाफ इलैही असल में मालिक है, और मुजाफ असल में मलकियत है। ठीक है ना? मुजाफ मलकियत है और मुजाफ इलैही जो है वो मालिक। मुजाफ के दो रूल हमने लिखे हैं। इसके इसके दो रूल। रूल नंबर वन इसका है क्या कि अल कभी भी नहीं आता। और नंबर दो, मतलब अल में क्रॉस लगा रहा हूँ कि अल कभी नहीं आता। नंबर दो, एंड्स विद वन पेश, आखिर में एक पेश आता है। आखिर में एक पेश आता है। ठीक है ना? इसका तो बेचारे का एक ही रूल है, मालिक हमेशा आखिर में जेर होती है। इसका एक यही रूल है बस, हमेशा आखिर में जेर होती है। इसका बस एक ही रूल है इसका। ठीक है ना? आपको पता है, अगर उसमें अल लगा हुआ हो तो एक जेर लगा दीजिएगा, अल नहीं लगा हो तो दो जेर लगा दीजिएगा, वो बड़ा मसला नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है ना? अच्छा, अब एक और रूल लिखना है इसका, नंबर थ्री। मुजाफ का एक रूल और लिखना है। ठीक है ना? मुजाफ का एक रूल और लिखना है। वो क्या है? मिसाल के तौर पे अगर कभी ऐसा हो गया कि ये जो कंपाउंड है, मुजाफ और मुजाफ इलैहि का कंपाउंड आएगा, अगर इससे पहले आपने प्रेपोजिशन लगा दिया, कोई जार लगा दिया, तो क्या होगा? मिसाल के तौर पे मैंने फी लगा दिया इससे पहले। फी फी मल्टीप्लाई बाय बैतुल्लाही। फी मल्टीप्लाई बाय बैतुल्लाही। अब क्या होगा? अल्लाह ताला के नीचे तो पहले से जेर है, वो तो टेंशन नहीं है। मुजाफ के नीचे भी जेर आ जाएगी फिर, अगर इससे पहले कोई प्रेपोजिशन आ जाएगा तो। ठीक है ना? और इसके मीनिंग भी चेंज हो जाएंगे अगर हमने फी लगा दिया। तो ये बन जाएगा फी बैतिल्लाही। बोले? ठीक है ना? फी और बैतल। हाँ, फी बैतिल्लाही, और मतलब क्या होगा? इन द हाउस ऑफ अल्लाह। मीनिंग हो जाएगी, क्योंकि फी का मतलब तो इन होता है। इन द हाउस ऑफ अल्लाह। मैं आप लोगों को उसकी मिसाल देता हूँ। मैं एक ऐसी मिसाल देता हूँ जो आप लोगों को पहले से आती होगी। पता है? इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह। ठीक है, आगे क्या है? वरअयतन नास यदखुलूना, आगे फी दीनिल्लाही, है ना? असल में वो क्या था? अल्लाह के दिन। हाँ, अल्लाह के दीन में। तो क्या हुआ? असल में था वो दीनुल्लाही था। दीनुल्लाही था। ठीक है? असल में था वो अल्लाह दीनुल्लाही का का मतलब दिन। अल्लाह का दीन। उससे पहले फी लगा दिया, तो क्या बन गया ये? फी दीनिल्लाही, अल्लाह के दीन में। ठीक है ना? फी बैतिल्लाही, अल्लाह के घर में। ठीक है ना? अल्लाह के घर में। ठीक है ना? मिसाल के तौर पे मुझे किसी ने कॉल की, आप लोगों में से किसी ने कॉल की, और आप मुझसे पूछा अईना अंता, आप कहाँ हैं? ठीक है? अईना अंता, मुझसे किसी ने पूछा अईना अंता, आप कहाँ हैं? मैंने जवाब दिया अईना अंता। ठीक है? तो मैंने जवाब क्या दिया? मैंने जवाब दिया अना फी बैती खालिदिन। क्या मतलब होगा अना फी? अना में आई। हाँ, मैं अना खालिद अना फी बैती खालिदिन। अना अ- अना फी बैती खालिदिन। मैं खालिद के मैं घर पे हूँ। खालिद से घूमने। मैं खालिद के घर में हूँ।
ठीक है ना। अना फी बैती खालिदिन, तो ये फी लग जाए या अला लग जाए या कुछ भी लग जाए, तो असल में मामला ये ध्यान में रखना है आपने कि उसके बाद फिर मुजाफ के नीचे भी जेर आ जाती है अगर इससे पहले कोई प्रेपोजिशन आ जाए। ठीक है ना। सिंपल थर्ड रूल यही है कि अगर कोई प्रेपोजिशन आ जाए तो मुजाफ के नीचे फिर जेर आ जाती है। वैसे मुदाफ के ये दो रूल हैं, रूल नंबर वन और रूल नंबर टू। रूल नंबर थ्री क्या होगा, अगर इस मुदाफ से पहले कोई प्रेपोजिशन आ गया तो मुजाफ के नीचे भी जेर आ जाएगी। ये ध्यान में रहेगा आप लोगों के इंशाल्लाह। ठीक है। यस। अब चल, हाँ इसका स्नैपशॉट चाहें स्नैपशॉट ले लें। ठीक है, इसको नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि मैं इसको मैं रब कर रहा हूँ, आगे जा रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह। आगे थर्ड रूल भी लिख दो। क्या चीज? ये थर्ड रूल भी लिखवा दो। भाई आप लिख लेना खुद ही से। थर्ड रूल। आप लिख लेना खुद ही से कि अगर कोई प्रेपोजिशन आ जाएगा तो अब बताओ नीचे बताओ। जगह, नीचे जगह नहीं है ना लिखने की। फिर अगर कोई प्रेपोजिशन आ अगर जाए, कोई प्रेपोजिशन आ प्रपोजिशन जाएगा आ जाएगा तो मुजाफ से पहले, तो फिर मुजाफ के नीचे भी जेर आती है। ठीक है ना। ठीक है। अगर कोई प्रेपोजिशन आ जाएगा मुजाफ से पहले तो मुजाफ के नीचे भी जेर आ जाएगी, ये आप लिख लें। ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, अब जो इसके बाद ओके। इसके बाद जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आप लोगों ने खुद करनी है। ओके। ये मैं नंबरिंग कर देता हूँ आप लोगों की, ताकि आप लोग ये देखें, ये एक्सरसाइज है ये वाली। ओके, नंबर वन है अहमद, आप नंबर वन है। और नंबर टू नम्रा आप हैं। नंबर थ्री साइमा आप हैं। नंबर फोर सारा आप हैं। ठीक है। नंबर वन प्लीज पढ़िए और सही एराब के साथ पढ़िएगा और तर्जुमा भी करिएगा। जी कम ऑन अहमद। बाबिल मदरसती। हाँ हाँ हाँ, गौर से सुनो, इसमें कोई प्रेपोजिशन तो बा, नहीं है? अगर कोई प्रेपोजिशन हो तो तुम जेल बाब लाओ। हाँ, क्या होगा? बाबुल मदरसती। बाबुल मदरसती। गुड, वेरी गुड। और तर्जुमा क्या होगा? व्हाट इज द ट्रांसलेशन? द गेट ऑफ स्कूल। हाँ, स्कूल्स गेट या द गेट ऑफ स्कूल। गुड। यस। उर्दू, उर्दू में क्या बोलेंगे? स्कूल। स्कूल, स्कूल का दरवाजा। गुड, स्कूल का दरवाजा। गुड, शाबाश, वेरी गुड। ओके, नंबर टू। अच्छा आई थिंक, हिमार हाँ प्लीज प्लीज पढ़े पढ़े। हिमारुर हम्म हिमारुर हम्म रजुलिन रजुलिन नहीं, अल लगा हुआ है ना। रजुली गुड गुड। हिमारुर रजुली। गुड। क्या मतलब होगा? मैंस मैंस हिमार, याद नहीं है हिमार? डोंकी। यस, मैंस डोंकी। मैंस डोंकी। ठीक है ना, मैंस डोंकी। नंबर थ्री। सर ये होगा बैतु हामिदी। अच्छा, हामिद पे अल लगा हुआ है, नहीं, तो दो जेल लगाए ना। हामिद जी, बैतु हामिदिन। गुड, भाई तो हामिदिन। और तर्जुमा क्या होगा, ट्रांसलेशन? हामिद हाउस। हामिद हाउस, वेरी गुड। नंबर फोर। तैयारतुल मुदीरी। क्या मतलब होगा? द प्रिंसिपल कार। द प्रिंसिपल्स कार या अच्छा, द प्रिंसिपल्स कार कहना जो है ना वो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैसे ही खास है। तो कह सकते हैं वैसे द प्रिंसिपल्स कार, लेकिन प्रिंसिपल्स कार ठीक है ना, दोनों सही हैं। गुड। प्रिंसिपल कार। हाँ। ओके, नेक्स्ट नंबर वन। मिंदीलु अम्मारिन। गुड गुड, क्या मतलब होगा? अम्मार शर्ट। अम्मार्स करचीफ। अम्मार का रुमाल है अम्मार ये। कर्चीफ। हाँ, अम्मार का रुमाल है, ठीक है ना। ओके, नंबर टू। इसमुत तौलिबी गुड। ट्रांसलेशन? नेम स्टूडेंट्स नेम स्टूडेंट्स नेम। गुड। नंबर थ्री। सर बैतुल्लाह, बैतुल्लाही, सिंपल। ठीक है ना, क्या मतलब होगा बैतुल्लाही का? अल्लाह घर। अल्लाह घर। गुड। नंबर फोर। फी किताबिल्लाही। फी किताबिल्लाही, अब देखिए फी आ गया ना, अल्लाह की किताब हम्म, में, ये मतलब हो जाएगा। ठीक है ना, फी किताबिल्लाही, अल्लाह हम्म, की किताब में। अल्लाह की किताब में। वेरी गुड। ओके, नंबर वन। मिन बैतिल मुदर्रसी। मुदर्रौ नहीं बोलो, मुदर्री। मिन बैतिल मुदर्रिसी। मिन बैतिल मुदर्रसी। हम्म क्या मतलब होगा?
टीचर के, gate हाँ, टीचर के घर से, फ्रॉम द टीचर्स हाउस। non teacher ठीक है ना, फ्रॉम द टीचर्स हाउस, टीचर के घर से। गुड। नंबर टू। अलल मकतबिल मुदीरी। अच्छा, इसको अलल नहीं बोले, अगर आपने अलल कहा ना, इसका मतलब है इस वाले नाम को आपने अला आगे। मकतबिल। एग्जैक्टली, आला मकतबिल मुदीरी। और ट्रांसलेशन क्या होगी? उल्टे हाथ से शुरू करें। प्रिंसिपल की डेस्क डेस्क पर, पे। है ना, प्रिंसिपल की डेस्क पर, ऑन, अच्छा इंग्लिश में कहेंगे तो ये ऑन पे आएगा, ऑन द टीचर्स डेस्क। ठीक है ना, ऑन, ऑन द टीचर्स डेस्क। ठीक है, सबको समझ में आया ये? yes ठीक है, अब हम ये हाँ करेंगे, yes अब हम ये करेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों की नंबरिंग हुई है, ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ना है सेंटेंस और उस सेंटेंस का तर्जुमा करना है। कम ऑन। नंबर वन, प्लीज सेंटेंस नंबर वन रीड करिए और उसका तर्जुमा करिए, और जहां मुजाफ और मुजाफ इलैहि हो मुझे बताइए, मैं वहां बॉक्स बनाऊंगा एक। कम ऑन। अच्छा, बारी किसकी है? मेरे ख्याल में बारी तो मेरे ख्याल में नंबर थ्री की है ना। साइमा आपकी बारी है ना, साइमा पढ़ लें पहले। अयना बैतुल मुदर्रिसी हम्म। हुआ हुआ बईदुन बईदुन बईदुन, बईदुन, हाँ। अईना बैतुल मुदर्रिसी, अईना एक क्वेश्चन वर्ड है, और बैतुल मुदर्रिस एक कंपाउंड है। ठीक है ना, तो क्या मतलब होगा? सही होगा हु इज एट नहीं हो, देखिए अईना, अईना का मतलब हु नहीं होता, देखें, मन का मतलब होता है हु, अईना का मतलब तो वेयर होता है। जी वेयर वेयर इज द स्कूल नहीं, देखें, मुदर्रिस, मुदर्रिस इज अ टीचर। या सॉरी अईना बैतुल मुदर्रिस, वेयर इज द टीचर्स हाउस। वेयर इज द टीचर हाउस ठीक है, अच्छा इसमें बताइए कि मुजाफ और मुदाफ इलैहि कहाँ पर है? सर टीचर्स हाउस, है ना, जी टीचर्स जी हाउस। तो हम करेंगे क्या, हमने इसको यहाँ से किया इस तरह, हम एक बॉक्स बना देंगे। ये हमारा, सॉरी, ये बॉक्स बन गया हमारा। ये है हमारा मुजाफ और मुजाफ इलैहि। हुआ बईदुन, क्या मतलब होगा हुआ बईदुन का? एक्चुअली दिस हुआ इज रेफरिंग टू द हाउस, एंड द मीनिंग ऑफ बईदुन इज फार अवे। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, हुआ it is far बईदुन। away एग्जैक्टली वो exactly, दूर है वो दूर है, इट इज फार अवे। ठीक है ना, इट इज फार अवे। वेयर इज द टीचर्स हाउस? इट इज फार अवे। ठीक है, तो इस तरीके से अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जब मुझे पता है आप पढ़ेंगे तो सही हो जाएगा। ओके, नाउ किसकी बारी है? प्लीज नंबर टू पढ़ें। मेरी बारी है हाँ पढ़ें। अल कुरान किताबुल्लाही गुड। कुरान इज अल्लाह बुक कुरान इज अल्लाह बुक, ठीक है, इसमें हमारा कंपाउंड कहाँ पर है? किताबुल्लाही कि, किताबुल्लाही मुदाफ किताबुल्लाही, मुदाफ अलैह बॉक्स बनेगा अल्लाह की कि किताब अल्लाह की किताब पर। ठीक है ना, अच्छा अब आप देखें अगर, तो ये बहुत आसान है, देखें, सिंगल मुब्तदा एंड कंपाउंड खबर। सिंगल मुब्तदा, है ना, सिंगल मुब्तदा, और ये है कंपाउंड खबर। ठीक है ना, आसान है। अल कुरानो किताबुल्लाही, कुरान अल्लाह की ये किताब बहुत है। आसान एग्जैक्टली, अल कुरानो है किताबुल्लाही, कुरान अल्लाह की किताब है। ठीक है जी। ओके, नंबर वन की बारी आ गई, अहमद आपकी बारी है बेटा, प्लीज पढ़ें। मोहम्मद अल काबतु बैतुल्लाह अल काबतु बैतुल्लाही, वेरी गुड। हमारा कंपाउंड कहाँ पर है, कहाँ बॉक्स बनेगा? बैतुल्लाह बैतुल्लाही पे बॉक्स बनेगा, गुड। ये मैंने बना दिया बॉक्स बैतुल्लाही पे, गुड। और तर्जुमा क्या होगा अल काबतु बैतुल्लाही का? द हाउस ऑफ अल्लाह पूरा सेंटेंस बताओ, पूरा सेंटेंस है ये, तर्जुमा सही से बताओ। द काबा इज द हाउस ऑफ अल्लाह शाबाश, गुड।
काबा इज अल्लाह's हाउस या हाउस ऑफ अल्लाह, दोनों सही है माशाल्लाह, वेरी गुड, शाबाश। नंबर टू प्लीज। मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्म, रसूलुल्लाह। गुड। रसूलुल्लाह पे बनेगा। अभी मीनिंग बॉक्स इज बन गया, ठीक मोहम्मद है। हम्म, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। माशाल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। अच्छा, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब पता है सबको? प्रेज बी अपॉन हिम, पीस अच्छा, बी अपॉन हिम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सल्ला? रहमत। पीस। नहीं वो नहीं। असल में आप लोग अरबिक के स्टूडेंट्स हैं ना, अब तो आप लोगों को एक एक वर्ड का पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो वो तो हम्म, पीस भी अपॉन हिम, वो तो एक लिटरल ट्रांसलेशन है ना। तो सल्ला हम्म, मींस ब्लेसिंग्स। रहमत है ना, दुआ। एग्जैक्टली, ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है ना, रहमतें, जिसे हम रहमतें कहते हैं, सल्ला का मतलब होता है। अच्छा, सल्लल्लाहु, अल्लाह's ब्लेसिंग्स, ठीक है, अल्लाह ताला की रहमतें हो, अलैहि, ऑन हिम, उन पर। वसल्लम, एंड सलामतियां, सिक्योरिटी, एंड सिक्योरिटी। जो भी कहता है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट्स अ प्रेयर, अल्लाह ताला की रहमतें हों और सलामतियां हों रसूलुल्लाह हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक है ना। तो यही दुआ हमारे लिए भी हो जाती है कि अल्लाह ताला फिर ये दो चीजें हमें भी अता फरमाएंगे, दैट इज द ब्लेसिंग्स एंड द सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो ये दो चीजें उस इंसान को भी मिलती हैं जो ये पढ़ता है, तो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ज्यादा मिलेंगी, ठीक है ना। द ब्लेसिंग्स एंड द सिक्योरिटी। तो सल्लल्लाहु, अल्लाह's ब्लेसिंग्स ऑन हिम एंड अल्लाह सिक्योरिटी, वसल्लम, ठीक है ना। तो ये वसल्लम अलग से बोलने का मतलब ये होता है कि ये खास तौर पर है, अल्लाह ताला ने इसको और अलग किया, एंड द सिक्योरिटी, ठीक है ना, क्योंकि ये सिक्योरिटी देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है, ठीक है। आपके पीछे जो है ना 10 से 12 गाड़ियां हो या 15 गाड़ियां हो जिसमें गार्ड्स बैठे हों, वो अलग चीज है ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली द सिक्योरिटी इज फ्रॉम अल्लाह ताला, इसीलिए इसको अलग किया है कि अल्लाह ताला के अलावा हिफाजत कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। यहाँ तो आपने देखा है ना हिफाजत हो रही होती है, अल्लाह माफ फरमाए, 25-25 गाड़ियां होती है, 30-30 गाड़ियां होती है, एक बंदे की रखवाली कर रही है, समथिंग रबिश, ठीक है ना, सही फूलिश। बात है। और उसके बावजूद बेचारा वो इनसिक्योर होता है, अल्लाह माफ फरमाए, उसको पता ही नहीं होता कौन मुझे मार देगा, अल्लाह माफ फरमाए। तो एक्चुअल सिक्योरिटी इज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी देने वाले अल्लाह पाक हैं, इसीलिए इसको जरा अलग किया है कि ये सिक्योरिटी ये अल्लाह ताला देते हैं एक्चुअल। इंसान जो है ना वो अब इंसानों को ढूंढता है बेचारा, जिसकी उंगली टेढ़ी हो जाए, जो अपनी उंगली भी सीधी नहीं कर सकता, वो कैसे हमारी सिक्योरिटी करेगा, ठीक है। स्टिल हमें कहा सही गया है ना बात। हल्का फुल्का हम करें, लेकिन रिलाय ना करें, ठीक है ना। स्टिल भाई किसी ने कोई गार्ड रख लिया, अच्छी बात है, सही बात है, एक नॉर्मल गार्ड वगैरह हो फिर लेकिन उस गार्ड पे रिलाय ना करें, इंसान रिलाय करे अल्लाह ताला के ऊपर, ठीक है ना। इट्स सेम लाइक कि भाई व्हेन यू वी रिसाइट आयतल कुर्सी, जब हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, तो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि भाई आयतल कुर्सी जो पढ़ता है ना, तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजते हैं उसकी हिफाजत के लिए, दैट एंजल एक्चुअली गार्ड्स हिम। तो इंसान को अगर आयतल कुर्सी पे यकीन होगा ना, तो इंसान के साथ जो मामला होगा ना वो उसके यकीन के हिसाब से होता है। तो आयतल कुर्सी पढ़ने वाले के ऊपर जो यकीन होगा वो अलग होगा। अच्छा, इंसान को अगर यकीन ना हो तो क्या होता है, फिर इंसान कुत्ता पाल लेता है ना, तो फिर कुत्ता होता है, तो फिर वो सही बात है वाकई। आयतल कुर्सी की जगह फिर वो कुत्ता कर रहा होता है, तो बस अस्तगफुरुल्लाह, हिफाजत। तो इसमें क्या होता है, हम रिलाय ना करें, हाँ कहीं नीडेड है तो अलग चीज है कि इफ इट देयर इज अ नीड ऑफ कोर्स, तो चलो आपने वहां पे कोई कुत्ता खड़ा कर दिया, डू नॉट रिलाय ऑन कुत्ता, ठीक है ना, डू नॉट रिलाय ऑन द डॉग, रिलाय ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि अल्लाह ताला, मैंने आयतुल कुर्सी भी पढ़ ली है, लेकिन क्योंकि हमारी हिफाजत के लिए ये जरूरी है, हमें नीड है इसकी रियली, इसलिए अल्लाह पाक ऐसा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला बाकी संभालने वाले आप हैं, सिक्योरिटी आपकी तरफ से, दैट्स इट, खत्म। इंसान के ये दो अल्फाज, ये जो शिफ्ट ऑफ एम्फेसिस होता है ना, इसके ऊपर फैसले होते हैं अल्लाह ताला के यहाँ, दैट्स इट। इंसान अपना एम्फेसिस, शिफ्ट ऑफ एम्फेसिस, अपना फोकस सही कर ले, ठीक है ना। बाकी ये सारी चीजें हैं, हाँ इसको इख्तियार करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक एतदाल के अंदर। ऐसा नहीं है कि एक बंदे के लिए 15 गार्ड हो तो अस्तगफुरुल्लाह, ये गलत है भाई, एक बंदा भी काफी है, अस्तगफुरुल्लाह। और अगर नहीं बचना होगा ना, तो सही बात। पूरी सिक्योरिटी मिलके भी वही बंदा मरता है जिसको मारना होता है तो मौत उसकी आई हुई होती है। तो खैर ये है, मैंने खास तौर पे बता दिया क्योंकि ये वसल्लम जो है ना ये अलग से इसलिए है, तो सल्लल्लाहु, अल्लाह ताला की रहमतें हो, अलैहि वसल्लम, और सिक्योरिटी हो, तो ये चीजें अल्लाह ताला हमें भी देंगे सर इंशाल्लाह। जी प्लीज। सल्लल्लाहु भी सेम मुरक्कब का होगा, मुरक्कब के साथ।
Give सल्लल्लाहु, बिल्कुल blessings होगा of सर। Allah. एक्चुअली यू नो व्हाट, ब्लेसिंग्स है ना अल्लाह ताला की, यस एग्जैक्टली, अल्लाह की रहमतें। ये Hmm. थोड़ा, ये हम्म, वर्ड थोड़ा सा जरा टेढ़ा है, मैंने इसलिए नहीं बताया आपको। सल्ला इज एक्चुअली, इट्स एक्चुअली वर्ब, अल्लाह ताला रहमतें भेजे, इट्स एक्चुअली, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं ना सल्ला, इज एक्चुअली पास्ट टेंस, ठीक है, और इसका प्रेजेंट होता है युसल्ली, ठीक है, सल्ला युसल्ली इज एक्चुअली अ वर्ब। तो इट्स एक्चुअली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ्रॉम हियर टिल हियर, इट्स एक्चुअली अ वर्बल सेंटेंस। ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह जब हम वर्बल सेंटेंस में आएंगे ना, देन आई विल टेल यू। तो इट्स All right. नॉट, इट्स नॉट पोजेसर एंड पोजेशन, ठीक है ना। तो it's not possessor and possession, and why inshallah when we'll study the verbs then I'll tell you, ठीक है, क्योंकि वर्बल Okay. सेंटेंस में ऐसे ही होता है, वर्बल सेंटेंस इसी तरह बनते हैं कि पहले वर्ब आ रहा होता है और उसके बाद डूअर आ रहा होता है। इट्स एक्चुअली यहाँ पे अगर आप कहेंगे ना, देखिए दिस इज एक्चुअली द वर्ब एंड दिस इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द डूअर, ठीक है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला और एंड इट्स एक्चुअली अ प्रेयर आल्सो। तो वो प्रेयर से उससे पहले देयर आर फ्यू थिंग्स टू नीड टू अंडरस्टैंड, व्हेन वी विल मूव ऑन टू द वर्बल सेंटेंस आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। Okay. आगे चलते हैं। ओके, किसकी बारी है भाई? नंबर 5 पढ़ें प्लीज। जी सर, मेरी बारी है। प्लीज। खरजल मुदर्रिसु ओके। हम्म। मिन गुरफतिल मुदीर। हम्म। गुरफतिल मुदीर। हम्म। जी प्लीज पढ़ें। देखें द पता, प्रिंसिपल देखें एक मिनट रुकें, सबसे पहले तो खराजा का मसला हल करें। लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है ना, एंड हु लेफ्ट, वो भी गिवन है। द टीचर। द टीचर लेफ्ट, हमारा पहला मसला हल हो गया, ठीक है, द टीचर लेफ्ट। और इसका तर्जुमा अलग कर लें अब। हाँ, द टीचर लेफ्ट, मिन का मतलब फ्रॉम होता है ना। जी, फ्रॉम द प्रिंसिपल्स रूम। एग्जैक्टली exactly, माशाल्लाह, अब सही हो गया। अब पूरा ट्रांसलेशन क्या होगी, द टीचर लेफ्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स रूम। रूम। तो अब देखें, देखें खरजल मुदर्रिस द टीचर लेफ्ट, तो ये तो नॉर्मल है, अलग सेंटेंस है। लेकिन आपका जो बॉक्स बनेगा वो बनेगा गुरफतिल मुदीर, है ना, द मुदीर के कमरे से, ठीक है, गुड माशाल्लाह। ओके नेक्स्ट प्लीज। हाजा बैतु हामिदिन ठीक है, व ज़ालिका बैतु खालिदिन। वेरी गुड। This is Hamid's house and that is Khalid's house. माशाल्लाह, बैतु हामिदिन भाई और तो हम, बैतु खालिदिन दोनों में बॉक्स मिलेगा। गुड, एक बॉक्स ये हो गया और दूसरा बॉक्स ये हो गया, माशाल्लाह। एक हाजा के साथ सेंटेंस है और एक, दो सेंटेंस थे असल में, उन्होंने दोनों को, ज़ालिका। हाँ उन्होंने दोनों को मिला दिया। तो एक हो गया हाजा से हम्म, सेंटेंस, हाजा बैतु हामिद, और वाव के बाद एक और सेंटेंस बन गया वदाली का बैतु खालिद। गुड माशाल्लाह, बैतु खालिद। ठीक है ना, एक्सीलेंट। ओके, अहमद की बारी आ गई, अहमद कम ऑन। أين عمار طالب وابن ياسر تاجر. हम्म। Where is नो 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 नो, आईना नहीं है ये, इब्न है। इब्न जैसे हमारे उर्दू में होता है ابن इब्न, इब्न मतलब सन, बेटा। ابن عمار इब्नु अम्मारिन, मार का बेटा। अम طالب وابن तालिबुन, अम्मार का बेटा स्टूडेंट है, ठीक है, हम्म, अम्मार का बेटा स्टूडेंट है, और वह इब्नु यासिर, وابن ياسر and यासिर का बेटा। Yasir's son is businessman. शाबाश, यासिर सन इज अ बिजनेसमैन, यासिर सन इज अ Businessman. मर्चेंट, बिल्कुल सही है। Yes. तो अम्मार का बेटा जो हो गया वो स्टूडेंट हो गया। कैन, अच्छा क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये कौन सा सेंटेंस, मतलब काइंड ऑफ सेंटेंस किसी को समझ में आ रहा है? इब्नु अम्मारिन, फिर तालिबुन, ठीक है ना, और फिर वाव को हटा दें, फिर इब्नु यासिरिन ताजिरुन। कैन एनीवन टेल मी के मतलब ये कैसा होगा? ये सिंगल खबर के साथ यस 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 मुब्तदा। यस, गुड गुड गुड, शाबाश। तो क्या होगा देखें, एक्चुअली योर कंपाउंड मुब्तदा है, कंपाउंड कंपाउंड मुब्तदा। मुब्तदा, गुड, ठीक है ना, ये फॉर द फर्स्ट टाइम सेंटेंस आया है इस तरह का कि जिसमें मुब्तदा कंपाउंड हो और खबर आपकी सिंगल है, सिंगल खबर, सिंगल है। ठीक है ना। कंपाउंड, मैं यही चाह रहा था कि आप लोगों से ये सुनूं मैं कि कंपाउंड मुब्तदा है और खबर जो है ना वो सिंगल है। अब देखें इसके बाद वाला जो सेंटेंस आ रहा है ना,
उसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। नम्र आप ही की बारी है, पढ़िए। बैतुल मुदर्रसी बईदुन हम्म। व बैतुल ताजिरी करीबुन। गुड। The the house of teacher is far away ठीक है। and the house of merchant is near. माशाल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है ना, ये देखें, वाव तो हटा देंगे हम, ये इस तरह ये दो बॉक्स बन गए हमारे। ये देखें, कंपाउंड मुब्तदा, द सेंटेंस इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कंपाउंड, ठीक है ना। और उसके बाद जो खबर है बेचारी वो सिंगल है ठीक है ना। तो ये क्या होगा, कंपाउंड मुब्तदा सिंगल खबर, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे भी कंपाउंड मुब्तदा एंड सिंगल खबर, ठीक है। और ट्रांसलेशन आपने बिल्कुल सही की है, माशाल्लाह, वेरी गुड। नंबर 3 प्लीज। ठीक है, अब किसकी बारी है? हाँ, प्लीज। हाजा मिफ्ताहु सय्यारा थी। ठीक, ठीक है। हाजा मिफ्ताहुल अल सय्यारा थी। हाँ, तो ये मिफ्ताहुस सय्यारा, ठीक है ना, ये हा जो है ना ये सीन से मिल जाएगा, मिफ्ताहुस सय्यारा। सय्यारा थी। सय्यारा आई आई हाँ, आई ना। अईना मिफ्ताहुल बैत। गुड। ठीक है, सय्यारा इज सैय हाउस। नहीं, सय्यारा इज कार, सय्यारा इज कार एंड मिफ्ताह इज हियर। मिफ्ताह इज की। यस। तो क्या बनेगा, हादा मिफ्ताहुस सय्यारा। वेयर इज द वेयर इज द कार की। नहीं, देखें, यहाँ से शुरू करें, यहाँ से, हादा का मतलब क्या होता है, यहाँ से शुरू करें। हादा, हादा मीन्स दिस। हाजा दिस। यस, दिस इज द कार की। गुड, दिस इज द कार्स की। आगे आईना, आईना मतलब वेयर, जी जी। वेयर इज द हाउस की। वेयर द हाउस की, बिल्कुल। ये गाड़ी की चाबी है, घर की चाबी कहाँ है, ठीक है ना। ये गाड़ी की चाबी है, घर की चाबी कहाँ है, ठीक है ना। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हो गया। चले, हाँ, एक और सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 10 पढ़ें जी प्लीज। मन अंता या वलद। मन अंत या वलदू, ठीक है। अना बनु अना अब्नु अब्बासिन। अनबनु अब्बासिन। अना बुनु अब्बासिन। हाँ, अलग करके हु पढ़ेंगे तो क्या होगा। आर हाँ, हु आर यू। हु आर यू ओ बॉय। हाँ, गुड, हु आर यू ओ बॉय। ओ बॉय आई एम आई अब्बास सन। आई एम अब्बास सन, अब्बास गुड। सन। हाँ, बिल्कुल, आई एम अब्बास अब्बास सन। सन। मैं इब्नु अब्बास। अब्बास जो है वो होगा का बेटा। एग्जैक्टली, इब्नु मुदाफ अब्बास। मुदाफ मुदा मुदाफ मुदाफिली इलैहि। इब्नु अब्बास होगा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुदा मुदाफिली इब्नु अब्बास होगा, माशाल्लाह, गुड। ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर एक छोटा सा मैं आप लोगों को रूल बताऊं, ठीक है। ये देखें, मिसाल के तौर पे पढ़िए, वलदुन। 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 अच्छा, इससे पहले अगर हम या लगा देना, ये या होता है, इसे हम कहते हैं या कॉलिंग लेटर। वाला। इसे हम कहते हैं कॉलिंग लेटर, क्या कहते हैं अरबी जबान में ना। हाँ, हम लोग आपस में जो बातें करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो मैंने कहा अहमद मेरी बात सुने, तो मैंने अहमद को बुलाया ना। इसी तरीके से हम उर्दू में बहुत मर्तबा किसी किसी को बुलाते हैं, इंग्लिश में ही बुलाते हैं, तो हम नाम ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। या हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी, या हम कहते हैं किसी को भी बुलाने के लिए, है ना, भाई मेरी बात सुनिएगा, मतलब मोहम्मद मेरी बात सुनो, खालिद बात सुनना मेरी, फातिमा बात सुनो। ये सारी बातें होती हैं हमारे उर्दू में, इंग्लिश में। अरबी में किसी को भी बुलाने के लिए कुछ भी हो, या का लफ्ज इस्तेमाल होता है। आप अपने बेटे को बुलाएं, आप किसी बंदे को बुलाएं, या वलद, ए लड़के, या उम्मी, अम्मी मेरी बात सुनिएगा। हम कहते हैं ना अम्मी बात सुने, है ना, हम कहते हैं ना अम्मी, अरबी में कहते हैं इसको या उम्मी, या वालिदी ओ माय फादर, या उख्ती ओ माय सिस्टर, या अखी ओ माय ब्रदर, या खालिद, खालिद बात सुनो, या खालिद, लड़के बात सुनो, या वलद, स्टूडेंट को बुलाना है, ये जो, भाई आप स्टूडेंट हैं मेरी बात सुनिएगा, या तालिब। समझ रहे हैं आप लोग, अरबी जबान में एक नॉर्मल अंदाज है, किसी को भी बुलाने के लिए या लगाते हैं, जिसको भी आप बुला रहे हैं, ठीक है।
ये आप लोगों ने नोट करना है। हम लोग जिस तरह उर्दू में आराम से बातें करके किसी को बुला रहे होते हैं, उसका नाम ले रहे होते हैं, या अपनी वालदा या वालिद का भी नाम लेते हैं, अरबी में किसी को भी आप बुलाएंगे जब ना, मुखातिब करने के लिए बुलाएंगे तो या लगाएंगे। ठीक है, डन हो गया। Yes. इसका डन एक हो गया। इसका एक रूल क्या है, इसका रूल ये कि या लगने के बाद डबल वॉवल नहीं आते एंड में। या लगने के बाद एक वॉवल गिर जाता है या की वजह से। ठीक है जी, तो अब पढ़िए, वलदुन ولد वलदुन या वलदू। يا या ولد वलदु ठीक है, ولد तालिबुन, हाँ तालिबुन طالب तालिबुन या तालिबू। يا या طالب तालिबु। मतलब आप जिसको भी बुलाएंगे तो आप या, हम तो वैसे नॉर्मल कहेंगे भाई, या वलद, या खालिद, है ना, या अब्बास, या यासिर, या तालिब, हम तो ऐसे बोलेंगे। लेकिन हमारे जहन में ये होना चाहिए, या लगने के बाद आखिर में डबल वॉवल नहीं आते, सिंगल वॉवल आता है। ठीक है, Yes. बस ये जहन में रखना है आप लोगों ने। और हमारे 10 सेंटेंसेस हो गए। मैं चाहता यह हूं कि आप लोग इन 10 सेंटेंसेस को लिखें और इसका तर्जुमा करें। सही है। Okay. मैं Yes. जानबूझ के बहुत आहिस्ता जा रहा हूँ, जानबूझकर, ताकि आप लोगों को एक एक लफ्ज समझ में आए। आगे जब मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ूंगा तो आप लोगों को टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों की बुनियादें मजबूत होंगी। ठीक है ना। आप लोग जब पूरे पूरे सेंटेंस, अब देखें आप, ये देखें ना आप लोग, ऐसा ऐसे ऐसे सेंटेंस आपके लंबे हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये होते होते और लंबे सेंटेंस हो जाएंगे, जिसको आप आराम से ट्रांसलेट कर रहे होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसीलिए लेकिन मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, ताकि आप लोग पक्के हों। तो ये 10 सेंटेंसेस, इसको लिखें, अरबी लिखें इसकी, और उसके नीचे हर सेंटेंस के नीचे तर्जुमा लिखें। ठीक है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल Okay. मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।